आज हम फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियमों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर के आते ही आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी नियम है। तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम 2 नियम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा था अपन ने। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत वाहक बल कौन सा है? प्रेरित। और धारा भी प्रेरित, क्योंकि प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है। तो 2 नियमों, पहला नियम एक तरह से परिभाषा पर आधारित है कि किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। अगर परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा का प्रवाह भी होता है। तो इसको एक सिंपल सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल वोल्टेज के रूप में, लेकिन प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है, सेल या बैटरी से नहीं उत्पन्न हो रहा है। और धारा का प्रवाह भी होता है। तो सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, फाई से ई और आई उत्पन्न होगा। तो किसी परिपथ से संबंधित, यही लिखा है, किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है फाई में, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है और परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा का प्रवाह होता है। इसे फेराडे का प्रथम नियम कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, है ना। द्वितीय नियम क्या है? ये सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र याद रहेगा तो आराम से लिख सकते हैं। E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। ई का मतलब विद्युत वाहक बल, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल। और फाई का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स, और समय का भाग लगता है तो परिवर्तन की दर है। तो नियम बन गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और माइनस चिन्ह होता है। इसका मतलब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और विरोध दर्शाता है, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, माइनस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो सिंपल नियम बन गया, E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। माइनस चिन्ह, ये जो E है इसमें परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन नहीं होना देना चाहता है। तो E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस नियम के अनुसार, ये फेराडे का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो पहला नियम हो गया, फाई बराबर ई है। इसे चुंबकीय, किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा का प्रवाह होता है। तो फाई से ई और आई उत्पन्न हो गए। ई बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब इनके आधार पर प्रश्न को सिद्ध भी कर सकते हैं। कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश को गणना करनी, या कई बार ये प्रश्न इस रूप में आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि Q बराबर N बटा R, फाई 1 माइनस फाई 2 होता है। ये प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश के ऊपर एक प्रश्न है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार बनता है ये। तो सिद्ध कर सकते हैं इसी द्वितीय नियम से, अभी अध्ययन किया था। E बराबर क्या होता है? माइनस डी फाई बटा डी टी। E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। अब कुंडली में बहुत सारे फेरे n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, E बराबर माइनस n डी फाई बटा डी टी। ये लिख दिया अपन ने। ओम का नियम क्या पढ़ा था? I बराबर V बटा आई। V वोल्टेज है, तो I इधर जाएगा तो I बराबर क्या होगा? V बटा R, ओम का नियम। और V की जगह यहाँ क्या लिखना? E लिखना। E भी वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल है, प्रेरित के रूप में। E बटा R भी लिख सकते हैं। V और E दोनों वोल्टता के रूप में ही है। I बराबर V बटा R, तो I लिखा E बटा R, V की जगह E लिखना ओम के नियम से। ये ओम का नियम साइड में लिखना आप। E के रूप में पूरा समीकरण लिख दिया अपन, ये पूरा मान यहाँ लिखा, बटाव में R चल ही रहा है। क्योंकि I बराबर क्या होता है? धारा का सूत्र Q बटा T, अल्पांश में होगा तो क्या लिखेंगे? Q बटा T को D लगा दो, dQ बटा dt। यहाँ लिख दिया dQ बटा हुआ dt माइनस N बटा R डी फाई बटा हुआ dt। dt से dt कैंसिल हो गया तो dQ बराबर क्या बचा? N बटा R, और ये d फाई बचा। अल्पांश को पूर्णांश करना तो क्या करें? इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। ये 0 से Q तक क्यों लिखा? क्योंकि Q आ रहा है, 0 से लगाकर Q तक लिख दिया, लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। अब यहाँ क्या लिखोगे? जो अल्पांश होता है उसी से लिमिट बनती है। फाई है, डी फाई है, क्या लिखेंगे? फाई 1 से फाई 2। या डी क्यू का क्या होगा? Q 0 से Q। N बटा R कॉन्स्टेंट बाहर गया, अंदर बचेगा सिर्फ क्या बचेगा? डी फाई, फाई 1 से फाई 2। N बटा R, डी फाई का क्या होगा? फाई, फाई 1 से फाई 2। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यहाँ रख दो, ये भी रखो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्या आएगा? Q माइनस 0।
माइनस एन बटा आर, उच्च सीमा कितनी हो रही है, फाई टू पहले आएगा, तो ये लिख दिया आपने फाई टू माइनस फाई वन। और डी क्यू माइनस जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो तो हटाना है तो क्यू लिखा आपने। अब अगर आपने फाई वन को पहले लाया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू बराबर आ जाएगा एन बटा आर फाई वन माइनस फाई टू। यही सिद्ध करना था, आ गया क्यू बराबर एन बटा आर फाई वन माइनस फाई टू। तो ये प्रेरित धारा प्रेरित आवेश के लिए जो अपन ने फेराडे का द्वितीय नियम अध्ययन किया था उसी के आधार पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, अंक गणितीय के रूप में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आंकिक प्रश्न है ये, क्यू बराबर एन बटा आर फाई वन माइनस फाई टू। तो दो नियम हो गए, इसके आधार पर याद कर सकते हो। सिंपल सा फाई से ई और आई उत्पन्न, किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते ई और आई उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत दाब बल उत्पन्न होता है, परिपथ क्लोज है तो प्रेरित धारा का प्रभाव होता है। इसके आधार पर नियम पूरा याद करना, ई बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी, प्रेरित विद्युत दाब बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में टी का भाग लगाकर परिवर्तन की दर के बराबर, माइनस चिन्ह परिवर्तन का विरोध। यही सूत्र लिखा एन फेरद एन से, आई बराबर ई बटा आर ओम का नियम से, ई का मान ये पूरा ई का मान यार का बटा हुआ आर चल रहा है, आई बराबर डी क्यू बटा डी टी, डी टी कैंसल, जीरो से क्यू तक क्योंकि डी क्यू है, फाई है तो फाई वन से फाई टू तक कंडीशन लग दी अपन ने, एन बटा आर बाहर, डी फाई का फाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और क्यू आएगा तो क्यू ही बचेगा, और सिंपल सिद्ध हो गया क्यू बराबर एन बटा आर फाई वन माइनस फाई टू।